स्टूडेंट होता है इसका लक्ष्य क्या होता है? तो उसने मुझे बोला स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि वो सच्चाई के पीछे दौड़ता रहता है। ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया। आपके लिए नहीं इस्तेमाल किया, शब्द रूल बुक है ना सर, ये रूल बुक में अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस का किताब। कॉलिंग एनीबॉडी दैट, आप कोई ऐसा शब्द बोलो। आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी दैट। फिर ये गिल्टी हुए, गिल्टी के बाद इनका प्रमोशन करके यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया। फिर यूपीएससी के चेयरमैन में गिल्टी हुए, फिर इनको एनटीए का चेयरमैन बना दिया। एक ही पदाधिकारी दुनिया में इतने ईमानदार हैं कि जिनको बार बार इनको दुनिया के बड़े पदों पर रख दिया जाता है। Structure. Every single university in India, the students should know this, and I'm saying this for them. Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. नीट पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो प्रोटेस्ट खत्म हो गया, बच्चों का आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन संसद भवन में एक नया जो है आंदोलन शुरू हो गया है। जो शिक्षा विधेयक, जो कानून लाया जा रहा है, उस पर बहस चल रहा है। सत्तारूढ़ दल पर किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बरस रहे हैं, किस तरीके से पप्पू यादव बरस रहे हैं, और फिर कैसे सरकार के मंत्री किरण रिजिजू कैसे विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, जरा ये देखिए। साफ साफ विपक्ष पर बरस रहे हैं किरण रिजिजू, तो फिर राहुल गांधी और पप्पू यादव प्रियंका गांधी सरकार को घेर रहे हैं। प्रियंका बोल रही हैं कि कैमरे का एंगल नहीं बदलना है, दिल का एंगल बदल लीजिए, तो राहुल गांधी भी तंज कस रहे हैं। पप्पू यादव बोल रहे हैं कि सरकार जो है भ्रष्टाचारियों को बढ़ा रही है। क्या कुछ बोल रही है नेता, कैसे सदन में बहस चल रहा है, जरा देख लीजिए। ये जो स्टूडेंट होता है इसका लक्ष्य क्या होता है? तो उसने मुझे बोला स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि वो सच्चाई के पीछे दौड़ता रहता है। उसके लिए सच्चाई मीठी होती है, ट्रूथ इज स्वीट। लाइक गांधी जी सेड, द विंडोज ऑफ हिज हाउस आर ओपन टू ऑल विंड्स। Then I said, what about the idiot? And she said, what is going on? Okay, sir. So she said, so I said, what about? I said, so sir, I said, okay, what about this other type of person who is not a student? So she said, the hallmark, she said, the student, she says the student wears the truth on his or her chest proudly. It's written here. And I said, what about the other type? She says the other type requires an image. It requires an image, and as that image is not true, because the idiot is trying to pretend that he is God. I'm not talking about that. As it is not true,
and the idiot is trying to pretend he's God, he has to create this massive image. Then I asked a question, sir. मैं सोचा कि यार ये, सॉरी सर, मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, so Speaker sir, माननीय Speaker sir. प्रतिपक्ष के नेता है आप, now super सदन की खत्म सर, गरिमा रखते हुए विधेयक पर ही चर्चा करें तो हो गए उचित सर। रहेगा। आगे जा रहा हूं सर। So Speaker sir, I found this to be a very nice framework, and this framework came to me from an 18-year-old girl, lovely student, probably one of the protesters in the छात्रों की गूंज programs. सर सुपरफिशियली, सर लगता है, सर सुपरफिशियली लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और ये सच है। Education system is very expensive. More money is spent on one exam, on one exam, than is spent by the government on our education budget. Sir, 8-10 घंटे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सालों के लिए पढ़ते हैं। Sir, please. Sir, Sir, they are not right. we will not allow anybody to talk. This is the point. Kiran Rijiju, then we will not allow it. What is this? राहुल गांधी जी अनपार्लियामेंट्री वोट यूज नहीं करते तो यहाँ से भी टोकने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी जो शब्द मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया। आपके लिए नहीं इस्तेमाल किया। I didn't use it for you. शब्द रूल बुक है ना सर, ये रूल बुक में अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन का किताब है, आप भी चले। और आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। मैं नहीं कह रहा हूँ, रूल बुक एक्सप्रेशन इसके बारे में तो जानकारी रखना चाहिए, इसलिए आपने बार बार, एक बार नहीं बार बार वो शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमारे लोग आपत्ति जताते हैं। गलती तो राहुल गांधी जी का है, क्यों अनपार्लियामेंट्री वोट का इस्तेमाल किया है। माननीय सदस्य, स्पीकर सर, आप संसद सर मैं आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी दैट, आप कोई ऐसा शब्द बोलेंगे। आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी दैट सर।
अगर इनको शब्द नहीं अच्छा लगता मैं दूसरा शब्द दे देता हूं, मैं दूसरा दे देता हूं सर। वो व्यवस्था तो मैंने दे दी है, जो असंसदीय सर, उसको निकाल देंगे। स्टूडेंट को हम आपको व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है। सर इडियट शब्द नहीं यूज करूंगा सर, आई विल नॉट यूज। ना लेट मी सब बोलने तो दीजिए सर। अगर चाहते हैं तो मैं दूसरा शब्द, उसका प्रॉक्सी शब्द। नो, आप फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, विधेयक पर आप बोले सर। आपसे ये मेरी अपेक्षा है। सर बट आप हाउस को ऑर्डर में रखिए सर। आप विधेयक पे बोले, मैं हाउस Please, ऑर्डर sir. रखूंगा क्या? So speaker sir, so I defined this young lady, gave me a beautiful framework, 3 categories of people. I found this to be, speaker sir, order लाइए sir. You are not allowing let you speak. हाँ, बोलो। बस राहुल जी को सम्मान देते हैं हम, इज्जत से हम फिर से कहना चाहते हैं, आपने अन पार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया, इसलिए हमारे यहाँ लोग उत्तेजित हुए हैं, अपने आप में तो नहीं हुए। और आपको मालूम है ये अन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस तो हमने तो नहीं बनाया, ये जो यहाँ जितना शब्द लिखे हैं जो आप पार्लियामेंट में नहीं कह सकते हैं, ये नियम हमने नहीं बनाया। और इसके मुताबिक आपको अगर संसदीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बात करना है तो हम लोग सब सुन रहे हैं, आपका भाषण सुन रहे हैं, लेकिन आपने बार बार जो शब्द इस्तेमाल किया तो हमने क्लैरिफाई किया। हम आपके भाषण को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया उसको आप कृपया इस्तेमाल ना करें, इतना ही है। हम तो सुनना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ राहुल गांधी जी, आप अपना भाषण को कंटिन्यू कीजिए, आप अपना भाषण कंटिन्यू कीजिए, लेकिन वो शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, मेरा इतना ही अनुरोध है। जो कौन ऐसा व्यक्ति होगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने संदर्भ में कही थी कि हु इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तय किसकी होगी जो दुनिया में एक बेहतर व्यवस्था को चला पाएगा। जब इस कंट्री में हमारे नेता, पदाधिकारी और माफिया सभी लोग मिलकर, आपसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, 2019-20 में 2023-24 में एनटीए ने लगभग 3,554 करोड़ आय अर्जित की, 3,554। 18 में एनटीए को लाया गया, उसके पहले वो मध्य प्रदेश में एजुकेशन में ये बड़े पदों पर थे। हाई कोर्ट ने इनको गिल्टी किया, फिर ये गिल्टी हुए, गिल्टी के बाद इनका प्रमोशन करके यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया, फिर यूपीएससी के चेयरमैन में गिल्टी हुए, फिर इनको एनटीए का चेयरमैन बना दिया गया। एक ही पदाधिकारी दुनिया में इतने ईमानदार हैं कि जिनको बार बार इनको दुनिया के बड़े पदों पर रख दिया जाता है और एनटीए के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। दूसरी चीज, 26 तक केवल 24 ही पदाधिकारी एनटीए के पास है, मात्र 24 पदाधिकारी के द्वारा ये एनटीए चला रहे हैं।
ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय, यह व्यक्ति, यह संस्था एक ऐसी संस्था है जिन्होंने 6 करोड़ से 8 करोड़ बच्चों का फॉर्म भरवाती है। 6 करोड़ से 8 करोड़, 20 लाख एग्जाम होता है 1 लाख नौकरी में, और 15 लाख एग्जाम होता है 1000 की नौकरी में जेई का, और नीट्स का होता है 20 लाख। 1 लाख नौकरी हम दे पाते हैं नहीं। हम कुछ बीएमएस में ले जाते हैं और कुछ हम बीएमएस के बाद नर्सिंग में ले जाते हैं। हमारे बच्चे क्या कहते हैं, क्या हुआ सर, पहली बार जब हमारे बच्चे ने एग्जाम दिया तो उनको लगा कि हम 490 500 के लगभग मार्क ले आएंगे। जब दूसरे बार एग्जाम दिया बच्चा तो उनको 290 डिप्रेस में चले गए। लगभग 26 बच्चों की शहादत के बाद और इतने बड़े जेएनजी के क्रांति के बाद कितने लोग डेथ किए, उनकी शहादत के बाद 1 लाख से ज्यादा बच्चे डिप्रेसमेंट में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। उसकी चर्चा इस भारत में नहीं है कि जो पहली बार 500 मार्क्स लाते और दूसरी बार 296, पहले बार जो क्वेश्चन था वो ब्रॉड था और दूसरे बार जो क्वेश्चन आया वो सेलेक्टेड कर दिया गया। मैं जानना चाहता हूं इस सरकार से 6 से 8 करोड़ फॉर्म क्यों भराया जाता है, ये पैसा एनटीए को क्यों दिया जाता है, ये इसमें किसकी किसकी हिस्सेदारी है। दूसरी बात कि ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, इन्वेस्टिगेशन को तय कौन करेगा। सीबीआई ने 5 बेईमान और चोर को, जैसे संजय मुखिया को जिसने सबसे बड़ी चोरी की बिहार में क्वेश्चन रिकॉर्ड में, उसको बड़ी कर दिया। आप कह रहे हो एसआईटी, तो एसआईटी कौन बनाएगा, एसआईटी बनाएंगी सरकार। स्टेट के अधिकार को छीन लिया गया। हमारा उसमें आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि जो पेपर लीक मामला है, ये पेपर लीक से नहीं है, आप इसको इस रूप में मत देखिए, इसके टर्नओवर को देखिए। इसके 2026 में छोटे वेंडरों के लिए 5 से 10 साल की सजा। आपने एनटीए के बारे में कुछ नहीं कहा। एसटीएफ बनाएंगे सत्ताधारी। आप 25 लाख बच्चे जो टारगेटेड हुए, उसमें भारत को अमेरिका के तर्ज पर एसएटी जीआरई मॉडल के साथ, सर अभी शुरू किए सर, नहीं कंप्यूटर बेस्ड एडोप्टेटिक टेस्टिंग लागू करनी चाहिए रियल टाइम के अनुसार। कोरिया शोगनम मॉडल अपनाना चाहिए, जहां पेपर सेट करने वाले सैकड़ों प्रोफेसर परीक्षा से 1 महीने पहले गुप्त स्थान पर कड़ी सुरक्षा में पूरी तरह आइसोलेट कैद कर दिया जाता है। चीन के गुआको एग्जाम की तरह भारत में भी कैंडिडेट्स को पकड़ने के लिए आधार लिंकेड फेशियल रिकॉग्निशन अनिवार्य होना चाहिए। चीन के ही तर्ज पर चीटिंग करने वाले उम्मीदवार को माफियाओं के नाम डेटाबेस में डालकर आजीवन सरकारी नौकरी सुविधा और ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए। फिनलैंड अभी थी सिस्टम से सीख लेना चाहिए कि इंटरनेट वाले क्लोज लोकल एयर गैप पर होती है, जिससे बाहरी हैकिंग या डाटा ब्रीच कोई गुंजाइश। जापान में 2021 में कॉमन टेस्ट रिफॉर्म्स के तहत परीक्षा रूट लर्निंग के साथ करना चाहिए। ब्रिटेन क्योफाल के तर्ज पर भारत की एक स्वतंत्र नेशनल एग्जामिनेशन रेगुलेटरी बोर्ड हो, जिसमें कोई सरकार का इंटरफेरेंस नहीं हो।